हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। क्या क्या मेथड्स होता है एक बॉडी को चार्ज करने के लिए, और दूसरा कि कंडक्टर्स पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे के लेक्चर्स और चैप्टर जो है उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। चाहे चैप्टर 2 बोलो चाहे चैप्टर 3 बोलो बच्चों, तो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 3 मेथड्स होता है। पहला है चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कंडक्शन इंडक्शन दोनों एक टाइप से लग रहा है, लेकिन क्या है बहुत डिफरेंस है। देखते हैं एक एक करके। तो चार्जिंग बाय रबिंग ये तो बहुत आसान है, पूरा लेक्चर 1 में हमने यही पढ़ा है ना, रबिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर, कि जब भी कोई एक बॉडी को हम किसी दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो वो चार्ज डेवलप, मतलब दोनों पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो भाई एक्चुअली होता क्या है रब करने से? तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होता है, और चार्ज ट्रांसफर अब हम जान चुके हैं कि चार्ज जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकला वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर गया दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, ग्लास रड और एक पीस ऑफ सिल्क ले लिए, तो इनिशियली दोनों अनचार्ज्ड है, लेकिन बाद में जैसे ये दोनों को रब करते हैं तो एक बिकम्स ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज्ड और सिल्क हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ये पॉजिटिव मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा और गया है किस पर, सिल्क क्लॉथ पर। ठीक है, सो दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब जानते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट भी जो पिछले लेक्चर में देखे, कि ग्लास रड को जब स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक ऐसे शुरुआती में डायरेक्ट रखो तो दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब है हो रहा है ग्रेविटेशनल, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला के कॉन्सेप्ट हमें तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके लाए तो अब देखे अट्रैक्शन होने लगा, यानी कि इट प्रूव्स दैट कि भैया ये रब करने के बाद चार्ज हो गया था, जिसके बाद वो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आज बताऊंगा अभी इंडक्शन प्रोसेस के अंदर कि बिट्स ऑफ पेपर के पास रखे तो क्या एक्चुअली हुआ, क्यों अट्रैक्ट हो गया होगा। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस होता है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ा देर में। ठीक, सो व्हेन वी रब वन बॉडी विथ अनदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चलिए पहला मेथड हुआ, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड बच्चों अभी जो है ना सिर्फ हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, ये कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, हेडिंग लिखने के बाद ये एक्चुअली रिजल्ट है जिस पर कि जो है ना हम सवाल बनाएंगे। ठीक, लेकिन हेडिंग लिख लिए, हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई कंडक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखो, हाँ ये कंडक्शन होता क्या है। लेट 2 कंडक्टर्स हमारे पास है, एक कंडक्टर है ए, इस पर चार्ज है Q। ठीक है, यानी कि ये फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, दूसरा कंडक्टर है, इस पर चार्ज है 0, यानी कि अनचार्ज्ड है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी है, चार्ज एक अनचार्ज। बोलता है क्या कि ये जो अनचार्ज है ना, जैसे ही ये दोनों कंडक्टर्स को हम टच कराएंगे तो जो अनचार्ज था ना वो चार्ज हो जाता है। बोले हैं बस इतनी है, टच कराएं चार्ज हो गया। बिल्कुल, तो टच कराने से जो है चार्ज हो गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन हो रहा है। कैसे चार्ज हुआ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब अंदर समझें कि भैया ये चार्ज एक्चुअली हुआ कैसे और ये कंडक्शन प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा था। ठीक है, तो देखो कंडक्शन प्रोसेस किसको किसको बोलते हैं, आइदर आप इसको जो है दोनों को फिजिकली टच करा दो। फिजिकली क्या करा दो बच्चों, टच करा दो, तो दिस बिकम्स चार्ज्ड। ये जो अनचार्ज्ड था ना ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, गेट्स चार्ज। ठीक, यहां पर दूसरा प्रोसेस कंडक्शन का मतलब क्या है कि दोनों जो एक चार्ज जैसे अनचार्ज्ड है, या ये दोनों कंडक्टर्स को अगर आप किसी वायर के साथ अगर कनेक्ट कर देते हो तो भी क्या है, हम इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। तो आइदर फिजिकल टच या एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिए तो भी जो है ना ये वाला कंडक्टर क्या हो जाता, जो अनचार्ज्ड था दिस गेट्स चार्ज्ड। मैं बताता हूँ प्रोसेस के भी कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन अभी आप समझिए कंडक्शन कह किसको रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई एग्जामिनेशन ऐसा बचा ही नहीं जिसमें ये सवाल ये सब नहीं आया हुआ है, आप यही समझ लो। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बोल देगा 2 कंडक्टर से कनेक्टेड थ्रू ए वायर, बताओ कि जो है ना इस पर दोनों पर चार्ज कितना डेवलप हुआ। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। देखते हैं हम। एक तो सबसे पहले ये समझ में आया कि भाई ये जो चार्ज हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जरूर वायर के थ्रू जो है चार्ज फ्लो हुआ होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर।
अच्छा, यहाँ पर भी टच कराने के बाद अगर ये चार्ज हुआ है तो चार्ज का फ्लो हुआ। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे बच्चों कि चार्ज जो है ना किधर से किधर फ्लो होता है। ठीक है, ये मान लो कि ये अनचार्ज्ड था, ठीक है, तो समझ में आता है कि ऐसे चार्ज फ्लो हुआ। ऐसा भी होता है, इस पर मान लो चार्ज है Q, इस पर है मान लो कि -Q/2। अब दोनों को टच में कर दिए तो बोलता है कि बताओ अब फाइनल जो है ना दोनों के ऊपर क्या चार्जेस होगा। यानी चार्ज जो है ना अलग अलग हो जाता है टच कराने के बाद। इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना फ्लो करता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। हमें ये जानना है ना कि किधर फ्लो करता है, ये हमको कैसे पता चलेगा। वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली भी चैप्टर 2 के अंदर है, लेकिन यहां पर हम उसका एक ओवरव्यू समझेंगे जिससे ये चीज समझ सके। ठीक है, तो किधर ट्रांसफर होगा वो पढ़ते हैं। देखो, चार्ज एंड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। तो पोटेंशियल जैसा ही वर्ड आता है ना, याद रखिएगा पूरे फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल जैसे ही आता है ना तो इसका मतलब ही होता है पता है क्या, क्षमता। क्या बोलेंगे इसका मतलब, क्षमता, यानी कितना हमारा क्षमता है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो बच्चों, मोबाइल है हमारा, ठीक है, मोबाइल को मान लो कि पूरा डिस्चार्ज है, खत्म, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया, तो उसके पास कितना क्षमता है मोबाइल के पास कि अब हम गाना सुन सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। कितना क्षमता है, कुछ भी नहीं, जीरो पोटेंशियल है ना, स्विच ऑफ है। लेकिन मान लो मोबाइल अब हम चार्ज किए, चार्ज करने का मतलब क्या, उस पर चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे चार्ज हो रहा 1% चार्ज हो गया, तो देखो क्या है, उसका क्षमता बढ़ गया मोबाइल का। अब हम थोड़ा कॉल वॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा गाना सुन सकते हैं, थोड़ा वीडियो देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी बॉडी जब चार्ज होता है ना तो उसका क्षमता बढ़ता है। ठीक है, अगर 100% मोबाइल चार्ज हो गया तो वाह, बहुत देर तक हम पूरा केवल लेक्चर देख लेंगे, कितना बहुत सारा चीज़ देख लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, गाना सुन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो गया हमारा क्षमता, ठीक है, काम करने का उससे इतना। तो पोटेंशियल मतलब क्षमता। ठीक है, बैटरीज में आते हैं जरा, क्लास 10th पढ़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा तो आइडिया समझ में आएगा बच्चों। देखो, एक बल्ब है यहाँ पर, वायर के साथ कनेक्टेड है एक बैटरी से। जो बड़ा वाला ऐसे दिख रहा है ना, तो ये है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल कहला जाता है। जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल कहला गया। तो इसको देखो क्या है, अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब समझो ये पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा इस पर जमा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस जमा है, तो बोले चार्ज जमा होता है का मतलब क्या है, उसका क्षमता बढ़ गया, यानी उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया। तो पॉजिटिव चार्जेस तो बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव चार्जेस तो उसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अभी ऐसे समझो, बाकी फॉर्मूला से चैप्टर 2 में समझेंगे। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्या है ये, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये नेगेटिव इधर है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। तो जो पॉजिटिव है तो यानी ये हो गया पता है क्या, हाई पोटेंशियल इसको बोलेंगे। पॉजिटिव है ना तो इसको हम लोग बोल दिए हाई, और जो नेगेटिव है तो ये क्या हो गया भैया, लो पोटेंशियल। क्या हो गया, ये लो पोटेंशियल। और हम जानते हैं कि कोई बल्ब ले लो, उसमें से तार ऐसे ला करके जैसी बैटरी जो है उससे कनेक्ट करते हैं, बल्ब जलने लगा, यानी कि करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो करंट है क्या, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट ऐसे बोलते हैं, ये चार्ज, ये कौन सा चार्ज है पता है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोलते हैं बच्चों। करंट का जब ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज देखो किधर फ्लो कर रहा है, वही डायरेक्शन है किसका, समझो करंट का। ठीक, तो करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, यानी इधर जो है करंट फ्लो स्टार्ट्स, और करंट फ्लो करना चालू करता है, मेरा बल्ब जलता है। करंट इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव जो चार्जेस है समझो कि वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हमको पता है, देखो पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा तरीका बताता हूँ। पॉजिटिव चार्जेस है मतलब कि प्रोटॉन समझो, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन समझेंगे। पॉजिटिव चार्जेस है प्रोटॉन, ये है प्लस, प्लस प्लस मारेगा धक्का, इसलिए धक्का देके तो इधर जाकर के फेंका रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन आकर के समझो कि नेगेटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, करंट अगर इधर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर, भैया इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है देखो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मारेगा धक्का, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आएगा पॉजिटिव के तरफ, यानी कि जिस साइड करंट जाता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस। तो समझ में आया बच्चों, ठीक। तो हमको एक चीज समझ में आया कि कोई अगर कंडक्टर अगर है, अगर चार्ज
हो जाए 0, कुछ भी नहीं है, समझो उसका कुछ भी क्षमता नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ। अगर चार्ज आप बढ़ाते जाओगे इस पर, यानी कि चार्ज अगर देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, तो भैया इसका क्षमता भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ते चला जाता है। ठीक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ बैटरी के बाहर जो है क्या है, करंट तो ऐसे फ्लो करता है वायर में। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा चीज आते हैं। बहुत सारा चीज है बच्चों, एक एक कर करके समझो जरा, देखो जरा क्या बता रहा हूं, अभी मैं बताने वाला हूं। जैसे एक चीज समझ में आया, देख रहे हो ये दोनों जो कंडक्टर है, एक पर चार्ज है एक पर चार्ज 0 है। तो यहां से अभी फिलहाल क्या समझ में आया कि भाई जो चार्ज है जिसपे वो हो गया हाई पोटेंशियल, जो चार्ज 0 है तो ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। तो जैसा ही टच करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेगा, तो चार्ज देखो है क्या, फ्लो करेगा। यानी समझ में आया, इस साइड से इस साइड जो है क्या है, चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो अनचार्ज्ड था ना वो जाकर के चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज जा रहा है, तो पोटेंशियल के हिसाब से चार्ज फ्लो करता है। दूसरा चीज आता है ना साइज को लेकर, कि भाई कंडक्टर्स का अगर सेम साइज होगा, यानी कि समझ लो कि स्फीयर है तो रेडियस आर है, सेम साइज का अगर होता है, तब जब टच कराते हैं, टच कराने के बाद चार्ज फ्लो किया, फाइनल दोनों पर जो चार्जेस होगा वो सेम डिपॉजिट हो जाता है, सेम। लेकिन अगर डिफरेंट साइजेस अगर हुआ तो जो चार्जेस फाइनल जो दोनों पर डिपॉजिट हो जाएगा वो अलग अलग होता है। ये रिजल्ट हुआ। लेकिन पता है ना फिजिक्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन भैया क्यों होता है ना, एक्चुअली वो फिजिक्स है ना। तो रिजल्ट तो ठीक है जो भी है, लेकिन होता क्यों है कि भाई सेम साइज अगर होगा तो दोनों पर सेम चार्जेस हो जाएगा, और अगर अलग अलग होगा तो दोनों पे अलग अलग चार्जेस डिपॉजिट हो जाएगा। भैया क्यों? हाँ तो क्यों अब देखने वाले साइजेस को लेकर बच्चों, ठीक है। तो उसी के लिए जो है ना मैंने आप लोग के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट लगा दिया, वाटर लेवल कॉन्सेप्ट। डिफरेंट साइज का 2 बीकर ले लेते हैं, ये बीकर ए ये बीकर बी, और एक बार ले लेंगे सेम साइज का बीकर्स, ठीक। और पानी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि भैया कैसे ये होता है। देखो अभी इसमें इतना हाइट का जो है ना पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा कम हाइट का हमने पानी भर के रखा है, लेट H2 हाइट का, ठीक है। यानी लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इसमें ज़्यादा है, इसमें लेवल क्या है, कम। करते क्या है, दोनों को यहाँ एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, वही 2 कंडक्टर्स को कनेक्टेड बाय ए वायर, चार्जेस फ्लो, तो चार्ज फ्लो, यहाँ पर बोलेंगे पानी फ्लो, ठीक है। हाँ तो हमको पता है जैसे ही ये कनेक्ट कर देंगे तो भैया ज़्यादा हाइट, इतना मतलब ज़्यादा पानी इसमें है, हाइट भी ज़्यादा है, ये पानी इधर से इधर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये विजुअलाइज होता है, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कब तक पानी फ्लो होगा, पानी मतलब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कब तक, ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों में हाइट सेम ना हो जाए। यानी जैसे ही दोनों में हाइट अगर सेम हो गया ना, यानी लेवल ऑफ वाटर सेम, पानी का जो फ्लो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और हम जानते हैं प्रैक्टिकली ये सब करके देख सकते हैं। यानी सेम हाइट जैसे ही हुआ HH, तो पानी इसमें आ गया, पानी इसमें आ गया, और क्या हो जाएगा, उसके बाद पानी का फ्लो स्टॉप। अब दोनों में जो फाइनली पानी जमा हुआ इसके अंदर और इसके अंदर, वो क्या है, पानी का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है या सेम है। तो ऐसे ही दिख रहा है, अलग अलग बीकर अलग अलग साइज का है, तो दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी होगा और इसमें क्या होगा, कम पानी स्टोर होगा। यानी मासेस ऑफ द वाटर फाइनली जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। तो मास ऑफ द वाटर मान लो कि 1 MW1 कर देते हैं, इसमें MW2, यानी अलग अलग पानी स्टोर होगा, ठीक है। जब सेम साइज का होगा तो इसमें इतना हाइट का जो है इनिशियली पानी है और ये अनचार्ज्ड है, मतलब इसमें कुछ भी पानी नहीं है। दोनों को फिर जो है एक पाइप से हम कनेक्ट करते हैं, क्या होगा पता है, इसमें ज़्यादा हाइट तक पानी ऐसे है तो पानी जो दिख रहा है अभी विजुअलाइजेशन इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा फ्लो। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जैसा ही दोनों का लेवल सेम होगा, पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बताओ कि फाइनली जो दोनों में पानी जो जमा हुआ वो सेम होगा क्वांटिटी या अलग अलग। तो दिख रहा है सेम साइज है तो पानी भी क्या होगा बच्चों, सेम। यानी यहाँ मास ऑफ वाटर MW, तो यहाँ भी क्या है MW, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ से देखो एक चीज देखते हैं, सबसे पहला पानी किस बीकर से किस बीकर में फ्लो किया था वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ द पानी, यानी कि पोटेंशियल पे। वर्क एनर्जी पावर याद करो क्लास 11th,
कोई भी कलम को उठा करके ज़्यादा हाइट ऐसे लेकर के जाएं तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है। छोड़ेंगे ना तो चोट लगेगा, बहुत खतरनाक, वो पोटेंशियल दिखता है जब हमें चोट लगता है तब। तो ज़्यादा हाइट यानी ज़्यादा पोटेंशियल, कम हाइट कम पोटेंशियल। तो क्या हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो ज़्यादा हाइट था तब पोटेंशियल क्या था पानी का भाई? तो बोले पानी का जो पोटेंशियल था ना यहाँ बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल। इस साइड कम लेवल था तो कम पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो किया। और हम जानते हैं भैया ज़्यादा हाइट से पानी से छोड़ो तो लो लेवल मतलब लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो करता है। फिर यहाँ भी देखो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो करता है। और अगर डिफरेंट साइजेस का है तो भैया डिफरेंट साइजेस तो डिफरेंट पानी विल बी स्टोर, फाइनली सेम साइज तो सेम पानी विल बी स्टोर। कहीं ना कहीं ये विजुअलाइज करा रहा है बच्चों कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करेगा? पानी नहीं, चार्ज। कब तक फ्लो करेगा? तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पर क्या पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे यहाँ पर दोनों का लेवल है ना, तो वही है, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा? बंद। चलो इसको भी जरा एक बार विजुअलाइज करें। देखो कोई बैटरी इस तरह से है, ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल, ठीक है, ये नेगेटिव लो पोटेंशियल है। तब क्या होता है जब हम कोई बल्ब लेते हैं, ठीक है, और उसको जब कनेक्ट करते हैं ना तो क्या है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ जो है वायर में करंट फ्लो किया। अच्छा, अगर हम बोले हाई पोटेंशियल मतलब उदाहरण ऐसे ले लो बच्चों कि मान लो कि ये +10 वोल्ट है, ये वाला मान लो कि -2 वोल्ट है, तभी तो बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो चलो आ ही रहा है तो देख ही लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई माइनस लो। देखो कैसे करते हैं, हाई माइनस लो कितना है? -2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा टोटल कितना? देखो 10 माइनस माइनस यानी कितना हो गया? +12 वोल्ट का समझो ये बैटरी है। तो 12 वोल्ट का बैटरी होने का मतलब 10, ये -2 मान लो, ये 12 है ना तो ये 7 मान लो, तो ये -5 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक हाई एक हो गया लो। हाई से लो के तरफ क्या है? करंट फ्लो किया, ठीक है। अगर सेम पोटेंशियल हो जाए तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? क्या करंट फ्लो करेगा? क्या सोचो सोचो यहाँ पर, यानी कि ये भी +10 वोल्ट का हो, ठीक है, और ये वाला भी जो टर्मिनल है ना +10 वोल्ट का ही हो, और एक बल्ब फिर से ले लिए और तार ले करके, देखो ऐसे तार ले करके यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, क्या होगा? सोचो जरा सा क्या होगा बच्चों? पता है क्या, जैसा ही जो है ना ये कोई बल्ब लिए, 2 तार ऐसे लिए, ठीक है, सेम +10 2 जगह ऐसे ले लो, जैसे सटा अगर मारेगा धड़ाम से ठीक है, फ्यूज कर जाएगा, उड़ जाएगा सडनली। यानी क्या, देखो दोनों सेम पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा क्या? नहीं फ्लो करेगा। तो चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करता है, उड़ जाता है धड़ाम से, है ना, फ्यूज कर जाएगा, कहानी खत्म, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर नहीं फ्लो करेगा सेम पोटेंशियल। तो अगर डिफरेंट पोटेंशियल होता है, हाई लो हो, तो चार्ज फ्लो करता है। यानी कि चार्ज कब तक कहीं फ्लो करेगा? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टॉप्स, ठीक है। ये भी समझ में आया, साइजेस को भी लेकर समझ में आया। तो अब हम लोग जो है एक अलग तरह का फीलिंग आपके लिए जनरेट कर देता हूं बच्चों। देखो क्या, बीकर्स में हमने देखा कि अगर बीकर ए है, बीकर बी है, तो बीकर में क्या होता है, एक से दूसरे तरफ पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लोस। सवाल है कि कब तक? जब तक कि लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। कंडक्टर्स में हमने देखा कि भाई एक कंडक्टर बी कंडक्टर है, तो इसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लोस। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लोस। अच्छा, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लोस। कब तक? जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट हो गया, तो भैया नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो कब तक? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक चीज एक और विजुअलाइज करवाता हूं, ह्यूमन बीइंग, हम लोग अपने के लिए। मेरे को बहुत जोर का भूख लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो क्या, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी रोटी है ना देते जाओ, अब मैं खाते जाऊं क्योंकि मेरे को बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, ठीक है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था होगा क्या बच्चों? मम्मी रोटी देते जाएगी बना करके, मैं खाते जाऊंगा। समझिएगा, गौर करिएगा, फिजिक्स गजब तरह से दिखता है। देखो, मम्मी रोटी देते जा रही है, हम खाते जा रहे हैं, मेरा पेट भरते जा रहा है। रोटी देते जा रही है, पेट भरते जा रहा है।
आता हूं इसमें। चार्ज देते जाइए कंडक्टर को, पोटेंशियल बढ़ते जाता है। मोबाइल चार्ज देते जाइए, मोबाइल का पोटेंशियल बढ़ते चले जाता है। मम्मी रोटी देते जाती है, मेरा पेट भरते जाता है। सवाल है कि कब तक पेट भरेगा? भैया एक लिमिट है पेट का साइज है, ऐसा नहीं कि 1500 रोटी खा लेंगे, 2000 रोटी खा लेंगे, नहीं, तभी तक जब तक कि क्या पेट न भर जाए। यानी अभी आप ऐसे समझ लो, क्या है? रोटी खाना, रोटी खाना। ये हूं मैं, ये है कौन? अनिल, मैं, ठीक है। यहां मम्मी क्या की? रोटी देते गए, रोटी देते गए, ठीक। रोटी देते जा रही है, मेरा पेट भरते जा रहा है, रोटी देते जा रही है, पेट भरते जा रहा है। सवाल है कि कब तक? कब तक? तब तक जब तक कि मेरा पेट ना भर जाए, यानी पेट भरना। पेट भरेगा, रोटी का जो फ्लो है वो स्टॉप, मम्मी से रोटी हम मांगना बंद कर देंगे, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टॉप्स, रुक जाएगा, ठीक है। दोनों का लेवल सेम हो गया, वाटर फ्लो स्टॉप्स। कहीं से तो फिजिक्स समझ में आएगा, चाहिए समझ में आए, चाहिए ठीक। तो हम क्या करेंगे? रोटी को बोल देंगे बच्चों चार्ज, चार्ज को बोल दो पानी, ठीक है। ये रोटी बोलो और चाहे चार्ज बोलो और चाहे पानी बोलो, तीनों सेम चीज है। पेट भरना बोलो या पोटेंशियल सेम बोलो या लेवल ऑफ द वाटर सेम बोलो, सब क्या है? सेम। इसको एक अलग पेज में लिख लीजिएगा, ये जिंदगी बदल के रख देगा ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए आगे चल करके, ठीक है। अब आते हैं अपना जो ये कैसे सॉल्व करते हैं सवाल, रिजल्ट देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी, देन चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बिकम्स इक्वल ऑन बोथ हो जाता है इफ द बॉडी इज आइडेंटिकल इन शेप। सेम साइज का बीकर होगा तो दोनों पर सेम पानी हो जाता है, अगर डिफरेंट साइज ऑफ बीकर्स होगा तो दोनों पर पानी क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंट। तो अभी पानी से समझ में आ गया, चैप्टर 2 में फॉर्मूला से आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं सवाल वो देखते हैं, ठीक है। सवाल बनाते हैं तो बोले ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो, तो पता है कि आइडेंटिकल इन शेप है। यहाँ पर क्या है ले रहे हैं बच्चों? आइडेंटिकल इन शेप्स है हमारे पास। तो जो भी चार्जेस होगा, लेट इसके पास हो जाएगा क्यू डैश, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? क्यू डैश आफ्टर टचिंग, ठीक है। तो हम लोग लगाते कैसे पता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सवाल कैसे बनाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल से। कहाँ पढ़े हैं? लेक्चर 1 में। क्या पढ़े हैं? कि दुनिया में जितना भी चीज़ है भाई, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन टोटल चार्ज इन दुनिया रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो होता है। दो कंडक्टर हैं, दोनों के पास शुरुआती में कितना चार्ज है? Q प्लस क्या है? 0, ठीक है। बाद में ठीक है ये उसको दे दिया वो इसको दे दिया, लेकिन टोटल चार्ज फिर से क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम उसके आधार पर निकाल लेते हैं। शुरुआती में कितना है? Q प्लस 0, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स क्या हो गया? दोनों पर सेम हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, इसीलिए तक Q डैश प्लस Q डैश हो गया, खत्म। तो ये हो जाएगा मेरे लिए Q प्लस 0 इक्वल टू 2Q डैश। हमेशा आप देख लो बच्चों, आइडेंटिकल जब होगा तो चार्जेस दोनों पे फाइनली क्या होगा? सेम। यानी ये दोनों सेम होगा तो 2Q डैश। तो शुरुआती में कितना कितना है वो प्लस ये डिवाइड बाई 2, यानी क्या बोलेंगे? Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा मेरा Q डैश। यानी कि फाइनल यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा कितना? Q/2, और इस पर भी क्या हो गया? Q/2। निकल कैसे रहा है पता है? एवरेज करके। जो यहाँ पर रहे ये प्लस ये बटे 2 कर दो, एवरेज कर दो, धड़ाक से निकल जाएगा आंसर। तो ये आप ट्रिक वाइज याद रखिएगा। कंडक्शन बोले टच कराए या चाहे वायर से कनेक्ट करे, जो शुरुआती में है उसका एवरेज निकाल लो, धड़ाक से आंसर। कब? आइडेंटिकल हो तो, हाँ नहीं तो हर जगह नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ये कंडक्टर सारा आइडेंटिकल इन शेप है बच्चों। यहाँ पर केस 2 में देखते हैं जरा। मान लो कि यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ मैं कि इस पर चार्ज Q है, इस पर है -Q/2। बताओ कि टच करने के बाद जो है दोनों पर क्या चार्जेस होगा, है ना। खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए जरा, एकदम बनना चाहिए सारे स्टूडेंट से। भैया दोनों पर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, Q डैश Q डैश। तो शुरुआती में कितना चार्जेस है? हमको पता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। चार्जेस जो है अलजेब्रिक एडिशन होता है, प्लस है तो प्लस जोड़ दो, तो माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस वाला कर लेते हैं। तो टोटल चार्जेस कितना है? Q माइनस Q/2। उधर कितना हो जाएगा? Q डैश प्लस कितना है? Q डैश। हेंस ये कितना आ जाएगा? देखो Q/2 इक्वल टू 2Q डैश। तो ये इधर आ गया, Q/4 हो गया। यानी कि दोनों पर जो चार्जेस हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा? Q/4 Q/4।
Q/4 और ये वाला भी क्या हो जाएगा Q/4। हर जगह पर ये सवाल इस तरह से आया हुआ है, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे ना तो ये सब सवाल मैं कराऊंगा वहाँ पर और भी। तो चलो इतना समझ में आया बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। भैया ये इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब ना समझो कि इन्फ्लुएंस, जैसे होता है ना कि हम लोग मान लो कि बोरिंग लग रहा है, ठीक है, तो कोई अच्छा मूवी देख लिए, वाह इन्फ्लुएंस हो गए कहीं से, या एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अचानक कोई मूवी देखे कहीं से, इंस्पिरेशनल मूवी देखे तो हम लोग इंस्पायर हो गए, तो समझो क्या हो गया, मूवी के कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वाह मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो मोटिवेशन बात अलग है, थोड़ा ही देर के लिए रहता है, मूवी खत्म, मोटिवेशन थोड़ा देर के बाद भी खत्म हो जाता है, फिर वही स्टेट पे चले आते हैं। यानी क्या, टेम्पररी हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कोई इंस्पिरेशनल मूवी देख करके। किन्हीं टीचर का, कोई भैया दीदी का, कहीं भी अगर हम लोग कुछ मोटिवेशन कुछ सुनते हैं तो वाह मोटिवेट हो जाते हैं। ये थोड़ा दिन तक रहता है, तो वो क्या टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। कि कोई ये नहीं बोल सकता कि एक वीडियो हमने देखा मोटिवेशन का और पूरा इस जन्म भर हम मोटिवेट रहेंगे, नहीं, टेम्पररी मोटिवेशन। तो वही चीज़ है बच्चों, चार्जिंग बाय क्या है, इन्फ्लुएंस, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। तो ये कैसे होगा, एक बॉडी रहेगा, कोई दूसरे बॉडी नज़दीक में आएगा, मतलब उसका हम कुछ बात सुनेंगे, यानी नज़दीक, टच नहीं होना है ना, टच होगा तो कंडक्शन, ठीक है, तो उसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं, तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ कैसा, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर। देख रहे हैं ना, मोटिवेशन वाला बात याद रखिएगा, हाँ, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर कब, इन विच द ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। नहीं समझ में आएगा बच्चों, पहले ये बताता हूँ, ठीक है, तब वो अंग्रेजी देखेंगे। देखो मान लो कि कोई कंडक्टर हमने लाया यहाँ पर जो कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ला दिए, एक यहाँ पर बॉडी है, ये क्या है, ये अनचार्ज्ड, शुरुआती में क्या है, अनचार्ज्ड। होगा क्या, देखना जरा, जैसा ही पूरा पॉजिटिव चार्जेस जो है इसके नज़दीक में हम लाए हैं, हमको पता है अनचार्ज्ड का मतलब क्या होता है कि उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत अच्छा से बता चुके हैं बच्चों, कोई भी एटम जैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होता है कि जितना उसके पास पॉजिटिव है ना, उतना ही उसके पास नेगेटिव है। कोई कंडक्टर ही तो है, क्या है ये, कंडक्टर। तो भैया अनचार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जितना इसके पास पॉजिटिव है ना, उतना उसके पास नेगेटिव है, तो समझो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जैसे ही पॉजिटिव इसके बगल में लाएंगे, होगा क्या, तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। जब भी पॉजिटिव चार्ज बोलूँ तो प्रोटॉन समझ लो, जब भी नेगेटिव चार्ज बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। सोचो बच्चों क्या होगा, देखने से नहीं लग रहा है बहुत भयानक, पॉजिटिव यहाँ पर लेते आए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ई एंड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कुछ कुछ इसमें जो था वो अट्रैक्ट होके इस साइड चला आएगा, और सिंस ये पॉजिटिव है तो इसमें जो प्रोटॉन्स होगा यहाँ पर भैया प्लस प्लस रिपल्सन के कारण धक्का दे करके किधर चला गया, इस साइड चला गया। तो हुआ क्या, देखो जरा क्या है उसमें, थोड़ा देर के बाद अभी बताऊंगा क्या है, ये इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। पहले अनचार्ज्ड था, फिर इसमें कुछ कुछ करेंगे अभी आगे चल करके, तो देखेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। तो यही चीज़ है, देखो क्या, फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ऑफ ए कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला क्लोजर एंड की तरफ आ गया, वाइल सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फार्दर एंड, प्लस है तो फार्दर एंड की तरफ क्या है, सिमिलर चार्जेस चला गया। व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज्ड बॉडी, ये क्या है भाई, चार्ज्ड बॉडी है ना, तो इसमें टच नहीं करना है, बस बगल में लाएं तो ऑपोजिट वाला जो है नज़दीक आ गया और ये वाला क्या है, दूर चला गया। तो इससे क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रीफाई। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आप लोग को बच्चों सवाल के साथ इसको कराता हूँ कि कैसे जो है ये होता है फाइनली। देखिए केस 1 क्वेश्चन देखते हैं। ए रड हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड स्फीयर। क्या है, एक सेकंड बच्चों, क्या है, ए रड हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड स्फीयर। एक अनचार्ज्ड स्फीयर है, अनचार्ज्ड स्फीयर का मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इसके पास है। ठीक है, एक चार्ज्ड बॉडी जैसी लाएंगे तो बताओ कि ये अनचार्ज्ड के पास होगा क्या, क्या होगा, तो बोले ये पूरा पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, और पॉजिटिव प्लस प्लस जो क्या है वो रिपेल हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया। ठीक है, हर जगह पर ना ये जो सवाल लिखा हुआ बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल वाइज भी ये कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक,
तो अब ये कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, बहुत भयानक चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, ये जो चार्ज हुआ जो इस पर आ गया ना, इसी को बोलते हैं कि ये जो चार्ज इस पर डेवलप हुआ वो इंड्यूस चार्ज कहलाता है। इंड्यूस मतलब इन्फ्लुएंस के वजह से जो हुआ। अब जैसे मान लो कि नहीं होता कि मान लो कि कोई हमको मोटिवेट किया, वो 100% अपना मोटिवेशन हमको दे रहा है, तो क्या मेरे दिमाग के अंदर 100% ग्रैब होता है क्या? जो 100% होगा क्या? सोचो जरा, है ना। जिस लेवल से कोई मोटिवेट करना चाह रहा हो, जितना मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ सब कुछ, 100% जाएगा कहीं? हम लोग भी पढ़े तो गया नहीं भैया, थोड़ा सा कम ही जाता है। तो हम लोग जो मोटिवेट होते हैं थोड़ा कम ही मोटिवेट होते हैं इन कंपेरिजन जितना वो करना चाह रहा है। तो ये जो चार्ज इस पर डेवलप हुआ, कुछ इधर कुछ इधर, ये क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि इस पर तो बहुत ज़्यादा चार्ज है। बस यहाँ जो चार्ज उसके वजह से, अट्रैक्शन की वजह से कुछ आ गया, यानी जो चार्जेस इस पर डेवलप हुआ वो इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है। इस साइड मान लो कि नेगेटिव है तो माइनस क्यू बोल देते हैं, इस साइड क्या है, प्लस क्यू। तो बोले माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्जेस, यानी इन्फ्लुएंस के वजह से, किसी और चार्जेस के इन्फ्लुएंस के वजह से जो है ये डेवलप हुआ है बॉडी पर। ठीक है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, ये बोले ये जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है विल बी ऑलवेज लेस देन, जो है बड़का वाला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी है जो आगे चल करके हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हुआ ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए क्या है, जो हमने लाया नज़दीक में हुआ, लेट चर्चर बनाते हैं हर बार ताकि जो है ना ऐसे ही थोड़ा समझ में आए, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। ठीक है, अब बोलता है क्या, नाउ ए वायर इज कनेक्टेड एज शोन। इस जो अनचार्ज्ड स्फीयर है इस पर चार्जेस इंड्यूस हो गया, वहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ, अर्थिंग से। तो बोलता है कि बताओ कि व्हाट हैपेंस, यानी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ये पहली बार हमारा आ रहा है और आगे के चैप्टर्स में ये ज़रूरत पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ तो माइनस 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 कुछ, यहाँ पर प्लस 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 कुछ, तो ये माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। जब राइट साइड से ऐसे कनेक्ट कर दिया एक वायर, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ऐसे जो बना हुआ ये है ग्राउंड। भैया ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड एक ऐसा चीज है ना जिसके पास बच्चों इनफाइनाइट जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इनफाइनाइट समझो कि क्या है, प्रोटॉन्स होता है। ग्राउंड के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, इनफाइनाइट प्रोटॉन्स। ठीक है, जैसे कि जो ना बिजली का जो ठनका होता है वो गिरता है ग्राउंड के पास, लेकिन ग्राउंड के पास सुने हो कि कभी, अच्छा बिजली का ठनका गिर गया, वाह, अब हम थोड़ा देर के बाद चलेंगे ना, अगर नंगे पैर चले तो हमको झटका मारेगा, ऐसा हुआ है कभी सरफेस पर, नहीं ना। यानी क्या है, न्यूट्रल है भाई साहब ग्राउंड, है ना। हम लोग नेकेड पैर चलिए जरा, झटका नहीं लगता है। ये प्रूफ होता है कि ये चार्ज्ड नहीं होता है, यानी कि नेट चार्ज ऑफ द ग्राउंड अर्थ क्या है, जीरो। और अगर नेट चार्ज जीरो है इट मीन्स पोटेंशियली क्या होता है, जीरो। तो ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा बच्चों, जीरो। बोलो सर करना क्या चाह रहे हो यार, करना ये चाह रहे हैं ना, बस एक अनचार्ज था, हमने कुछ लाया और अब हम देखने जा रहे हैं ना कि फाइनली ये चीज चार्ज्ड कैसे हो जाता है, सिंगल कोई एक नेचर से, पूरे पॉजिटिव या पूरे नेगेटिव। तो उसका मैकेनिज्म है ये। तो ये पोटेंशियल इसका कितना हो गया, जीरो। बच्चों इस साइड देखो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होता है हम जानते हैं वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल हो गया ग्रेटर देन जीरो। भैया ये हाई पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ये जीरो पोटेंशियल है। हाई और जीरो समझ में आ रहा है, कौन हाई होगा कौन लो होगा, हाई ये लो ये। हाई से लो के तरफ वायर में करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, हाई से लो के तरफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, यानी करंट जो है हाई से लो के तरफ फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्जेस, यानी इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ग्राउंड से फ्लो करना चालू कर देगा और इस कंडक्टर पे चल मतलब जाने लगेगा। तो ये सवाल पूछता है कि अर्थिंग वायर में करंट फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड टू द स्फीयर या फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड। ऑप्शन ऐसे बना देगा चार गो, ठीक है। फिर या बोल देगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम यहाँ से यहाँ, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम यहाँ से यहाँ, या इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो, ऐसे कर करके बता देगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप कर पाओगे। तो कौन किधर फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल के हिसाब से होता है, चार्जेस कैसे फ्लो करेगा, तो हो गया। और अंदर चलता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से यहां फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके बाद होगा क्या, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो किया तो उसका मीनिंग क्या हुआ। कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सही है क्या, सोडियम प्लस आयन
इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ 4 मान लो, 4 एग्जाम्पल आप लोग के लिए बताएं बच्चों। 4 पॉजिटिव का मतलब क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। और आपने कनेक्ट कर दिया समुंदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। यार मेरे को भूख लगा हुआ है और मेरे को ऐसा जगह भेज दिए जहाँ पर सिर्फ रसगुल्ला जलेबी सब रखा हुआ है, वाह गए खाली, पेट भर गया, पेट भर गया। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने समुंदर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर दिया, धड़ाक से 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन गया, जाकर के उसका पेट भर देगा। पेट भरना का मतलब पोटेंशियल सेम, तो तब तक करंट या चार्ज फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। पोटेंशियल हो जाएगा सेम, करंट फ्लो स्टॉप्स। यानी कि इसके बाद की अगर डायग्राम की बात करूं तो होगा क्या, ये जो कंडक्टर ऐसा है, इस साइड तो चलो ठीक है, क्या है, माइनस चार्ज। लेकिन यहां पर आपने वायर अर्थिंग से ऐसे कनेक्ट किया ना, इसका पोटेंशियल 0 है, फ्लो करते करते यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, हेंस करंट विल स्टॉप नाउ। तो ये हो जाएगा इसके बाद का बच्चों डायग्राम, ये हो गया इसके बाद का डायग्राम कि भाई अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके आगे ये दोनों अभी है ना वायर, और ये देखते हैं, ये यहाँ है लगा हुआ बच्चों, ठीक है। तो इस साइड माइनस 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 था, यहाँ पर प्लस 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 था, वायर ऐसे लगा हुआ था अभी जो है। लेकिन ये वायर लगने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके फ्लो करके इसको जो है पेट इसका भर दिया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ भी चार्ज खत्म, यहाँ भी चार्ज खत्म, यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल 0, इधर फ्लो स्टॉप हो गया। ठीक है, सवाल क्या बोलता है, नाउ द वायर इज रिमूव्ड, प्लस क्यू चार्ज रिमेन्स नियर बाय, व्हाट विल हैपन टू द स्फीयर। ठीक है, अगला स्टेपिंग। तो बोला भैया इस वायर को हटा दिया गया और ये यहाँ पर रखा हुआ ही है, तो होगा क्या। तो बोलेंगे देखो भाई, अगर ये बगल में रहेगा ही, यानी हम कंटिन्यू मोटिवेशन वाला वीडियो देख ही रहे हैं, तो मोटिवेशन चल ही रहा है, ये यहाँ है ही, तो ये दोनों अट्रैक्ट, ये जो छोटा सा चार्ज दिख रहा है इंड्यूस, ये अट्रैक्टेड ही रहेगा, यानी माइनस क्यू चार्ज विल रिमेन, जहाँ पर वो है वहीं पर वो रहेगा। सो दिस विल बी द पोजिशन इंड्यूस्ड चार्ज ऐसा। ठीक, इसके बाद क्या करता है, बोलता है नाउ नियर बाय जो प्लस क्यू चार्ज है ना इज ऑल्सो रिमूव्ड, देन व्हाट हैपेंस टू द स्फीयर। ये जो यहाँ है ना, अब इसको भी हटा दिए। तो पहले तार को हटाएं, अब इसको हटा रहे हैं, बताओ कि क्या होगा। तो पता है, जैसे मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हैं या कोई अच्छा बात सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो हटा तो थोड़ा देर तक रहेगा, उसके बाद जो है वो चला जाएगा, मोटिवेशन खत्म। फिर अपना वही काम करने लगेंगे, रील्स और शॉर्ट्स देखने लगेंगे। तो ये हटेगा तब क्या होगा, देखिए अभी क्या था, जब ये था यहाँ पर तो ऐसे था, जब ये हटा तब क्या होगा, देखो पूरा जगह खाली, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन स्टार्ट, रिपल्सन 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 स्टार्ट होगा, जिसके वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये चारों तरफ क्या होगा, स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो माइनस क्यू चार्ज था ना विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट जो है स्फीयर। हेंस स्फीयर बच्चों हो कैसा जाएगा, स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये देखो हो गया, यानी देखो कि हुआ क्या, बोलो सर हुआ क्या, स्फीयर था, अब कंक्लूजन समझो, स्फीयर था अनचार्ज्ड था, हम क्या किए, एक चार्ज्ड बॉडी लाए, प्लस वाला चार्ज यहाँ लाए, जिसके वजह से क्या हुआ, इधर माइनस हुआ इधर प्लस हुआ, अर्थिंग से कनेक्ट किए, वो इसका पेट भर के न्यूट्रल कर दिया, माइनस यहाँ था ही, तार हटाएं और ये हटा दिए, भैया पूरा माइनस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिपल्सन के कारण ऐसे। यानी क्या हो गया, ये कंडक्टर जो अनचार्ज्ड था इस पर हम चार्ज दिए भी नहीं, बस क्या किए, इधर से एक चार्ज्ड बॉडी लाए, प्लस वाला लाए, अर्थिंग कनेक्ट किए, उसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, भाई साहब ये चार्ज हो गए। तो इसी को बोलते हैं क्या, बिना टच कराए हुए हमने चार्ज कर दिया, दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज करना अगर है हम लोग को, तो हम पॉजिटिव वाला बगल में लाएंगे रड को। अगर पॉजिटिव करना होता तो नेगेटिव रड लाते, वही कनेक्ट करते अर्थिंग, उसको हटाते इसको हटाते, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। यानी जो पॉजिटिव से किए सेम नेगेटिव से रिपीट कर लो बच्चों। ठीक, तो एक तो ये हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं वही क्वेश्चन में, केस 2, इन प्रीवियस प्रॉब्लम में ही इफ प्लस क्यू चार्ज इज रिमूव्ड एंड अर्थिंग इज केप्ट। ठीक है, दिमाग को बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कुल कर लीजिए। अभी क्या किए थे, तार हटा दिए, उसके बाद में ये हटा दिए, तो क्या हुआ पता है। सवाल बोलता है क्या, ये यहाँ है रखा हुआ, अर्थिंग है,
अब हटा किसको रहे पता है, ये रड को हटा दिए और अर्थिंग लगाए ही रखे, तो बताओ कि स्फीयर पर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये यहाँ है, तो ये यहाँ है का मतलब है कि भैया कुछ माइनस ये अट्रैक्ट करके रखेगा, इंड्यूस्ड चार्ज इधर, प्लस 4 को मान लीजिए रिपल्सन की वजह से इधर आ गया, तब प्लस क्यू ये। लेकिन हमको पता है कि अर्थिंग से जब कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियल जीरो है, तो भैया यहाँ का भी पोटेंशियल ये जीरो कर देगा थोड़ा देर के बाद, है ना, इलेक्ट्रॉन भेज करके, यानी कि ये चार्ज इस साइड का क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, अब बोलता क्या है, अर्थिंग इज केप्ट, ये रिमूव्ड। ठीक है, यानी इसका अगला स्टेपिंग के बारे में बात कर रहा है, इसको हटा दो। तो ये ऐसे है, अर्थिंग है ही, अर्थिंग है ही, और यहाँ पर बच्चों चार्ज जो क्या है, माइनस है। इसको जब हटा दोगे तो ये जो इस साइड खींच करके रखे हुए था भैया वो गया, तो वो गया, तो अब क्या होगा वो सोचो। तो अब होगा ये कि ये जो माइनस माइनस है, रिपल्सन स्टार्ट होगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा तो ये गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, यानी इसके जो अगला स्टेप होगा ना वो क्या होगा, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके वजह से क्या होगा, हमको पता है कि इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पूरा नेगेटिव आ गया बच्चों, पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज पोटेंशियल लेस देन जीरो हो गया पूरा यहाँ पर, और ग्राउंड का पोटेंशियल होता है जीरो। बताओ दोनों में हाई कौन है, लो कौन है, क्योंकि जब भी देखेंगे चार्ज फ्लो करेगा कि वो हाई और लो पोटेंशियल से देखते हैं। ये जीरो है, ये नेगेटिव है, जीरो और नेगेटिव समझ में आता है भैया। ये आपके पास 0 रुपया हो, आप 50 करोड़ रुपया कर्जा हो, तो पता चलता है कि हम 0 रुपया ही तो पॉजिटिव हो गया ना, यानी ये मेरे लिए हो गया क्या, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। भैया करंट विल फ्लो फ्रॉम किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी इस वायर में करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट फ्लो करेगा इधर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों सेम, यहाँ भी करंट फ्लो स्टॉप्स। जरा अंदर घुस करके देखते हैं, करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, 5-6 को मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 5-6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और वो इलेक्ट्रॉन चला गया इधर। क्यों चला गया होगा, क्योंकि ग्राउंड के पास इनफाइनाइट प्रोटॉन्स है भाई, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट, तो यहाँ 4-5 वो एक्स्ट्रा नेगेटिव है, और यहाँ इनफाइनाइट पॉजिटिव है, पकड़ करके खींच लेगा, बोलेगा आओ यार नेगेटिव मेरे पास, मारेगा धड़ाक से। तो ये 4-5 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको खिंचा गया किधर, ग्राउंड के पास। जैसे ही ग्राउंड के पास चला जाएगा तो बच्चों इसके जो अगला डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये 4-5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो खींच लिया तो हो गया कहानी खत्म। अब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो, और धरती का पोटेंशियल तो जीरो था ही, हेंस तो ये हो गया मेरा क्या, फाइनल डायग्राम। सवाल पूछेगा ना ऐसा, जैसे ये पूछ देगा और बोलेगा कि बताओ जैसे ही ये कनेक्टेड है तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है अर्थिंग वाला वायर में, ये सब सवाल फ्रेम्ड होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि यहाँ अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये पोटेंशियल चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी काम करेगा, अंदरूनी एक्सप्लेनेशन सब। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।